So hey guys, welcome once again our channel फ्यूचर इंडस्ट्री बेस स्टोर में। सो होपफुली गाइज आप लोग सब अच्छे होंगे और हमेशा की तरह मैं इस वीडियो में भी प्रे करता हूँ कि सब वैसे ही हैप्पी रहे और खुश रहे। ओके, सो हमारा क्लास जो चल रहा था OJEE 2025 के लिए कंप्यूटर से सी लैंग्वेज का ऑपरेटर क्लास चल रहा था, जिसमें हम तकरीबन अर्थमेटिक ऑपरेटर तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हम क्लास डिस्कस करेंगे हमारा कंप्लीट रहेगा रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है और कैसा है, उसका टाइप्स क्या है और एक्चुअली वो सी लैंग्वेज में कैसे वर्किंग करता है और उसका कल्चर क्या है, फीचर्स क्या है, सब डिटेल्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो रिक्वेस्ट करता हूँ सबको जो भी नहीं देखे हैं लास्ट वीडियो सब पहले वो लोग जाके वो सब वीडियो को देख ले, उसके बाद जाके आके ये वीडियो को देखना। उसके बाद तुम लोग को डिटेल समझ में आ जाएगा मैं क्या पढ़ाई में क्या पढ़ा रहा हूँ और क्या मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो हमारा आज का टॉपिक जो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर। और एक बात बता दूं यार, अभी भद्रक में क्या है ना, इंटरनेट का कमी चल रहा है। सब लोग को पता होगा, अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है हमारा यहाँ पे। मैं भी भद्रक से ही हूँ, अभी मैं भद्रक में ही अपना क्लास ले रहा हूँ आप लोग का। सो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है हमारे ज़िले में। सो दैट्स वाई इंटरनेट अभी बंद है काफ़ी दिनों, 2 दिन हो गए, अभी फिर 2 दिन एक्सटेंड हो चुका है। सो दिक्कत हो रहा है मेरे को क्लास करने में और वीडियोज़ अपलोड करने में। मैं दूसरी जगह पे जाके अपलोड कर रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, इतना तो कर रहा हूँ, एटलीस्ट 1 लाइक्स और शेयर तो करना पड़ेगा आप लोग को। ओके, सो आज का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें क्या क्या आ जाता है, जिसमें आप लोग का ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ओके, उसके बाद लेस देन इज इक्वल टू, ओके, उसके बाद नॉट इज इक्वल टू, और ये नॉट होता है। ठीक है, तो ये आ जाता है तुम्हारा रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर। कितना हो गया, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6 सबको आ रहा है। ये तो नॉट ऑपरेटर होता है, मैं बता दूंगा। जनरली हम 5 टाइप्स कोई भी पता मतलब याद रखो, रिलेशनल ऑपरेटर में 5 तरीका होता है, मतलब 5 उसका टाइप्स होता है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ओके, ये जेन्युइनली रिलेशनल ऑपरेटर में होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर काल में जो भी पढ़ाया हूँ सब आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। और ये हमारा है रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, सो अब मैं एक आप लोग को एग्जाम्पल के तरीका से समझाऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा के थोड़ा साइड में लिखना चाहता हूँ थोड़ा क्लियर कराने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, हाँ यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ओके, समझ में आ गया। ओके, अब ये सब क्या करते हैं, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, हमेशा यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारा जो प्रोग्राम है वो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या हो रहा था, वहां पे एक वैल्यू प्रिंट कर रहा था। जैसे कि यहाँ पे मैं इंट वैल्यू ए का वैल्यू कुछ ले रहा था XYZ, और इंट बी का वैल्यू कुछ ले रहा था Y, देन मेरा इंट सी जो कि प्रिंट कर रहा था, जो भी सी का वैल्यू हम प्रिंट कर रहे थे a प्लस बी में। ठीक है, a प्लस बी में, तो a का वैल्यू हमारा यहाँ पे x होता था, देन y होता था, देन xy हमारा हो गया c का। तो यहाँ पे c का वैल्यू प्रिंट हो रहा था, समझ में आ रहा है, मतलब c का वैल्यू यहाँ पे प्रोग्रामिंग में प्रिंट हो रहा था। बट इन केस इन रिलेशनल ऑपरेटर देयर इज नो हैपनिंग दैट लाइक। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर व्हाट, एक्चुअली इन दिस रिलेशनल ऑपरेटर वी जस्ट चेक द रिलेशंस बिटवीन द 2 ऑपरेंड्स। ओके, यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, ये एक ऑपरेंट हो गया, ये एक दूसरा ऑपरेंट हो गया, और ये तुम्हारा क्या है, एक ऑपरेटर है। ये कौन सा ऑपरेटर है, ये तुम्हारा रिलेशनल ऑपरेटर है। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर है, पर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे चेक नहीं करेगा और यहाँ पे कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा कि सी का वैल्यू प्रिंट करो मेरा। यहाँ पे सिर्फ चेक होगा ये जो मेरा एक्सप्रेशन है या स्टेटमेंट है, ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये सही है कि गलत है। ये जो 5 ग्रेटर देन 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग बताओ 5 क्या 6 से बड़ा होता है, नहीं होता है ना। यहाँ पे क्या हो गया, 5 इज लेस देन 6, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो कंडीशन से टोटल स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गया, तो क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स इनोसेंस 0 एंड ट्रू इनोसेंस 1,
मैं लास्ट क्लास में ही बताया था सबको। ऑल आर गेटिंग गाइस, किसको कोई आपत्ति, संपत्ति, दो पत्ती, चाय पत्ती, ऐसा तो कोई ऐसा नहीं है ना यहाँ पे। सो फॉल्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे, 0 होता है, और ट्रू का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, 1 होता है। तो यहाँ पे मेरा 5 इज लेस देन 6, ओके 5 इज सॉरी ग्रेटर देन 6, तो ये मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया, जिसमें यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया। सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर, इसका ये मतलब है इट इज जस्ट रिलेट, चेक द रिलेशंस बिटवीन द टू ऑपरेंड्स। 4 लेस देन 8, ये तुम्हारा रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, ये तुम्हारा 2 ऑपरेंट हो गया। तो ये जस्ट चेक द रिलेशनल बिटवीन टू ऑपरेंट, द रिलेशनल्स बिटवीन टू ऑपरेंट, द रिलेशंस बिटवीन टू ऑपरेंट्स, ये चेक करेगा इन दोनों का बीच में रिलेशंस क्या है, ये जो रिलेशन है सही है कि गलत है, बड़ा है कि छोटा है, ये सब चेक करिए। रिलेशनल ऑपरेटर में यही सब काम होता है, और यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होता है। प्रोग्रामिंग में बता दूंगा, अभी प्रोग्रामिंग कुछ करके दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, प्रॉपर प्रोग्रामिंग करूंगा। तो एक्चुअली रिलेशनल ऑपरेटर यही होता है, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। बाकी इसको लेकर ये कंसेप्ट को लेके बड़ा बड़ा प्रोग्राम किया गया है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट किया गया है, बस इतना ही काफी है। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पे 4 इज लेस देन 8, तो ये हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। तो ट्रू मतलब क्या मैं बताया था, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। आ गया सबको समझ में, सबको क्लियर? होप कि सबका दिखाई भी दे रहा है क्लियर ना। और एक्चुअली अपना फोन जो है ना बहुत लो क्वालिटी का है, तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा बेकार हो रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। हम सब कुछ कंफर्ट में मिल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोग को। तो ये हो गया अभी कंसेप्ट, समझ में आ गया सबको एक्चुअली रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, काम कैसा करता है, ठीक है। अभी कुछ प्रोग्राम करते हैं हम, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना, यहाँ पे इंक्लूड std io.h, देन इंक्लूड यहाँ पे conio.h हो गया, देन यहाँ पे मेरा void main हो गया। ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये सबको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर मेरा स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, मैं एक ले रहा हूँ इंट वैल्यू ले रहा हूँ, इंट a इज इक्वल टू 5 ले रहा हूँ, ओके। देन इंट b इज इक्वल टू, यहाँ पे भी मैं 5 ले रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा क्या, c को प्रिंट कराओ, जो कि कैसा, यहाँ पे ऑपरेशंस करेंगे a इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू b, यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन ये हो गया, ठीक है। फिर क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा प्रिंट एफ %d, सबको बताया था %d किसके लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ %d फॉर इंट वैल्यू, %s फॉर स्ट्रिंग वैल्यू, %t फॉर कैरेक्टर, %f फॉर फ्लोट। सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे %d ले रहा हूँ, मतलब इंटीजर का वैल्यू है मेरा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा c को प्रिंट करवा दो, बस इतना ही मैं बोलूँगा। यहाँ पे गेट ch लगाओ या तुम रिटर्न 0 लगाओ, तुम्हारा मर्जी है। तो ये हो गया टोटल कंप्लीट प्रोग्राम, सबको दिखाई दे रहा है, कंप्लीट प्रोग्राम हो गया सबको, ठीक है। अभी हम अपना करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। पहले मेरा क्या करेगा, कंपाइलर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखा ये मेरा हेडर फाइल है, इसको छोड़ देगा टोटल, हाँ ये तो सही है। फिर यहाँ से आया, इसको देखा, जब ये क्या किया, ये बोल दिया कि तुम्हारा स्टेटमेंट जो दिया रखा है उसको तुम एक्सप्रेशन करो और ट्रू है कि फॉल्स है उसको बताओ। फिर ये इसका अंदर आ गया, वो देखा कि इंट a इज इक्वल टू एक वैल्यू लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया हूँ मैं, तो ये ठीक है, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद इंट b इज इक्वल टू 5, ये भी एग्जीक्यूट हो गया, ये भी सही है। फिर ये यहाँ पे आया c इज इक्वल टू a ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, तो तुम बताओ 5 जो होता है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, ये सही है कि गलत है? सबको आंसर दो मेरे को। 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, यस इट इज ट्रू। 5 से मतलब 5 का बराबर होता है और बड़ा भी होता है, मतलब एज इट इज एक्यूरेट बड़ा नहीं होता है, बट एज इट इज हम ग्रेटर देन इज इक्वल टू उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या है, मतलब मेरा यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, ठीक है। ये सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स को जवाब देगा। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा जो सी था, यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा आउटपुट हो गया। जब तुम प्रोग्राम करोगे अपना लैपटॉप में, जो प्रोग्राम करोगे, टर्बो सी हो गया, चाहे तुम्हारा कोई भी हो जाए, डेव C++ हो गया, नहीं तो तुम्हारा ऑनलाइन कोई भी जीबी में जो भी करना चाहता है यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक है ऑनलाइन जीबी होके
ऑनलाइन कंपाइलर सी नाम है एक करके, ऑनलाइन कंपाइलर सी, उसको गूगल में सर्च करो। उसमें पूरा आपको कोई पैथ डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, कोई सेटिंग वगैरह नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वो ऐप मतलब वेबसाइट ओपन होगा, वहाँ पे तुम अपना कोड लिखोगे फिर रन करोगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैं अपना जो ग्रेटर देन इज इक्वल टू लिया हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ इज इक्वल टू ले लेता हूँ। ए इज इक्वल टू 5 मतलब 5 इज इक्वल टू 5 बराबर है, ये भी सही है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 5 ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेस देन इज इक्वल टू, ये भी सही है। ए इज लेस देन इक्वल टू 5, 5 से बड़ा है छोटा भी है, तो ये भी सही है। यहाँ पे भी फिर से एक बार 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूँ नॉट इज इक्वल टू क्या है। ठीक है, ये सबका हो गया, ग्रेटर देन हो गया, कोई नंबर किससे बड़ा है तो ये हो गया, छोटा हो गया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू समझा दिया, ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू हो गया। ठीक है, मैं एक ही प्रोग्रामिंग में सारे कुछ करवा दे रहा हूँ ना, कोई फिर ऐसा मत सोचना कि भैया आप थोड़ा लेंदी कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं नॉट इक्वल टू समझा रहा हूँ सबको। ठीक है, नॉट इज इक्वल टू समझाने के बाद और एक हम प्रॉपर एक बड़ा सा करेंगे कोड, उसके बाद अपना खत्म करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? किसको कोई दपत्ति, संपत्ति, आपत्ति, चाय पत्ती वगैरह? एक्चुअली ये जो वर्ड है ना हमारे सर बुलाते हैं, मतलब जहाँ पे मैं ऑन अकेडमी में क्लास करता हूँ ना, वहाँ पे हमारा एक डिजिटल लॉजिक पढ़ाते हैं सर, वो ये डायलॉग अच्छे से बोलते हैं, तो मेरे याद आ रहा है, आप लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी हम ये करेंगे नॉट इज इक्वल टू क्या है। ठीक है, तो नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही अच्छा है, सबको यहाँ पे मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, एक चीज मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या, ये मेरा स्टेटमेंट हो गया, इंट ए ले रहा हूँ। ठीक है, देन इंट बी भी ले रहा हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 6 ले रहा हूँ और बी इज इक्वल टू 5 ले रहा हूँ। ओके, देन मेरा सी प्रिंट करेगा यहाँ पे क्या, ए इज नॉट इज इक्वल टू बी। सबको आ रहा है समझ में? ये स्टेटमेंट सबको यहाँ तक आ रहा है समझ में? ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसको हम नॉट इक्वल टू बोलते हैं, नॉट इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब आओ, यहाँ पे सब आओ, यहाँ पे 0 होगा तो ये नॉट इज इक्वल टू लगा के 1 कर देगा, मतलब उल्टा कर देगा। सबको समझ में आ रहा है? और यहाँ पे नॉट का मतलब ये है, 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 होगा तो नॉट लगा के यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 होगा तो नॉट लगा के 0 हो जाएगा। बस ये उसका उल्टा होगा और कुछ नहीं। ये कंसेप्ट मतलब इतना कुछ बड़ा नहीं है, बस इतना ही है, उसमें काम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिया क्या, तो प्रिंट करूंगा मैं अपना, फिर से वही प्रिंट एफ %d, देन सी को प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे मेरा सी क्या प्रिंट होगा, सी यहाँ पे प्रिंट हो गया क्या, तो ये देखेगा, ये ए का वैल्यू क्या है मेरा 6 है, बी का वैल्यू मेरा 5 है, तो ए का वैल्यू जब यहाँ पे 5 हो गया ना, तो यहाँ पे मतलब कोई वैल्यू है, ए का जगह पे कोई वैल्यू है, वैल्यू मतलब 1 पॉजिटिव। ठीक है, वैल्यू मतलब वो 1 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ट्रू है, कोई भी वैल्यू होगा ना 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू रहेगा तो वहां पे कंडीशन ट्रू रहेगा हमेशा, और कोई भी 0 हो जाएगा ना, जब 0 हो जाएगा कंडीशन हमारा, तब भी जाके फॉल्स होगा और वहां पे 0 प्रिंट होगा। अदरवाइज कोई भी वैल्यू हो जाए, दुनिया में कोई भी वैल्यू हो जाए, एक्स वाई जेड ABCD 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए वहां पे, तो वहां पे वो पॉजिटिव ही माना जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा सर्किट ऑन रहेगा, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू ए का वैल्यू 6 दिया हुआ है, 6 मतलब 1 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है मतलब 0। ठीक है, 0 ये हो गया, तो 0 और इज इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। सो तुम लोग बताओ 0 क्या 5 से बराबर होता है? बराबर नहीं होता ना, तो ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया, दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रिंट इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यही है कंसेप्ट और कुछ नहीं उसमें। ठीक है, और यहाँ पे मान के चलो मैं ए का वैल्यू सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए का वैल्यू इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ठीक है, मेरे को प्रिंट करना क्या है, मेरे को यहाँ पे ए प्रिंट करना है। ठीक है, तो ए प्रिंट करना है यहाँ पे, तो ए का वैल्यू 6 मतलब क्या, कोई वैल्यू है यहाँ पे, ए का वैल्यू कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन नहीं दिया हूँ, सो ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या है मेरा 6 है, तो 6 का मतलब कोई वैल्यू है यहाँ पे 1 हो गया, मतलब पॉजिटिव है, तो 1 प्रिंट हो रहा है, कुछ 1 है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो जब ये उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सो 0 इज इक्वल टू 0, ये मेरा कंडीशन ट्रू है।
यहाँ पे मेरा ए प्रिंट हो गया 1। आ गया सबको समझ में? सबको समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे क्या बताया? ओके, तो ये हो गया तुम्हारा ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? और इसमें देखो आप लोग समझदार हो सब कोई, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पूरा ये एकदम कुछ अलग चीज़ें हैं, कोडिंग कुछ अलग चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ईजी होता है। बस जो बताते हैं ना वो क्लैरिटी नहीं करते हैं, वो शुरुआत में ही बच्चे को डरा देते हैं कि मतलब वो डेप्थ तक पहले वो डराएंगे फिर जाके वो डेप्थ जाएंगे, पर यहाँ पे हमारा पूरा डेप्थ ही पहले जाएंगे फिर मैं डराऊंगा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? आ गया समझ सबको? बस अभी मैं एक थोड़ा सा प्रिंटफ लेकर रहा हूँ और ये सबको ये इंक्लूड तुम लोग सब लिख लेना। मैं अभी प्रिंटफ करके दिखा रहा हूँ, प्रिंटफ में क्या क्या रखूंगा और थोड़ा एक लंबा सा करवा दे रहा हूँ जिसमें सारे हम ले आएंगे, ठीक है? वैल्यू ले आएंगे। यहाँ पे देखो सबको ये अच्छे से देखना, यहाँ पे ये मेरा लास्ट प्रोग्रामिंग है, उसके बाद अपना क्लोज करेंगे ये। तो मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट प्रिंटफ ले रहा हूँ, प्रिंटफ परसेंटेज डी सेमीकोलन, ओके। यहाँ पे ले रहा हूँ 10 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20, हो गया, ये मेरा फर्स्ट हो गया, सॉरी 10 लेस देन इज इक्वल टू 20। देन सेकेंड में क्या है मेरा, प्रिंटफ परसेंटेज डी, ओके, यहाँ पे 0 इज लेस देन 0, ये मेरा सेकेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रिंटफ परसेंटेज डी, ओके, परसेंटेज डी रखूँगा। यहाँ पे मैं 10 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 ले रहा हूँ, सेमीकोलन। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं सारे प्रोग्राम को एक ही जगह पे लिख के दिखा रहा हूँ और आप लोग को बताओ कि ये कौन सा सही है और कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे 20, यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 हो गया, ये बताओ। उसके बाद प्रिंटफ परसेंटेज डी हो गया, ओके, परसेंटेज डी 10 इज इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे और एक दे दे रहा हूँ 10 इज इक्वल टू 20। सबको समझ में आ रहा है? ऑल बडी इज गेटिंग हियर, ओके। और एक छोटा सा लेता हूँ, नॉट इक्वल टू का लेते हैं हम यहाँ पे, प्रिंटफ परसेंटेज डी हो गया, ओके। देन डबल कोटेशंस 0 इज नॉट 1, ये हो गया, और एक यहाँ पे 0 नॉट 0 हो गया। तो ये सबको बताओ, सबको ही बताओ इसका प्रिंटफ क्या निकलेगा। यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, देन यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। ये सब बताओ उसका प्रिंटफ क्या होगा। मैं सारे प्रोग्राम को एक ही लाइन पे लाया हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर, यहाँ पे सबको ही क्लियर हो जाएगा आई थिंक, यस। देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या हुआ है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी 10 इज लेस देन 20, क्या ये कंडीशन सही है? सब बताओ कोई। क्या 10 20 से छोटा है? हाँ भाई ये बिल्कुल सही है, 10 तो हमेशा छोटा रहता है। तो ये यहाँ पर कमेंट्स, ये जो डबल स्लैश लगा ना, ये हम कमेंट्स के लिए यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये मेरा कंडीशन ट्रू हो गया, ट्रू मतलब 1 प्रिंट हो गया, समझ में आ रहा है? यहाँ पे 0 लेस देन 0, ये भाई 0 क्या मतलब, सॉरी 0 इज ग्रेटर देन 0, क्या 0 ग्रेटर देन 0 से है? ये एकदम गलत है भाई। यहाँ पे इज इक्वल टू होता तो सही होता, पर 0 तो 0 से बड़ा नहीं होता है ना, ओके। यहाँ पे लेस देन होता तो सही होता। तो ये मेरा कंडीशंस क्या हो गया, ये मेरा फॉल्स हो गया, फॉल्स इन द सेंस 0 हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा ट्रू हो गया, ये तुम्हारा फॉल्स हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, थर्ड पे आए, यहाँ पे देखा प्रिंटफ किया 10 लेस देन इज इक्वल टू 10, क्या ये कंडीशन सही है? सब बताओ। हाँ भाई बिल्कुल सही है, 10 इज लेस देन सही, ये कंडीशन ट्रू है हमारा, ट्रू मतलब 1 प्रिंट हो गया। सबको समझ में आ गया? यहाँ पे नेक्स्ट 20 इज लेस देन 10, क्या ये कंडीशन सही है? सब बताओ। क्या 20 10 से बड़ा, 10 से छोटा और समान है? नहीं भाई ये कौन बोला, ये तो भाई छोटा सा बच्चा भी कर लेगा, ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स इन द सेंस 0। सबको समझ में आ गया? यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 10, हाँ ये कंडीशन सही है, 10 बराबर है 10 में, तो ये कंडीशन ट्रू है मतलब 1 प्रिंट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 20, क्या 10 20 से समान है? नहीं भाई ये एकदम गलत है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया मेरा, फॉल्स मतलब 0। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है नॉट इक्वल टू में, मैं क्या बताया था, यहाँ पे 0 होगा तो नॉट इक्वल टू लग के ये 1 हो जाएगा, 1 होगा तो नॉट इक्वल टू लगाने से 0 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नॉट इक्वल टू का मतलब ये है उल्टा, तो 0 है तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू नॉट लगा है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है बताओ सब कोई।
इसका मतलब क्या है, 0 है, नॉट लगाने के बाद यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे नॉट लगाने से 1 हो गया, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है हमारा, एक एक से समान है, तो ट्रू इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या दिया है, 0 इज नॉट 0, 0 यहाँ पे जब नॉट लगा यहाँ पे 1 हो गया, मैं बोला था 0 होगा तो नॉट लगा के 1 हो जाएगा, 1 होगा तो नॉट लगा के 0 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? तो 0 है, यहाँ पे नॉट लगा के 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू है क्या, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 0। तो जब इतना सब आ गया तुम्हारा, ये क्या करेगा, सब जाके यहाँ पे एक कंपाइल जब करोगे, सबको यहाँ तक दिखा दे रहा है ना, जब कंपाइल करोगे वहां पे लिख देगा आउटपुट करके पूरा सीरियली नीचे नीचे आ जाएगा, क्या यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐसे तुम्हारा प्रिंट होगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा कि ये जो नीचे नीचे आ रहा है ना, इसको यहाँ पे हम /t लगाने से होता है ये, ठीक है, सॉरी /n लगाने से ये नीचे नीचे होता है, और /t लगाने से ये साइड जाता है, मतलब साइड स्पेस छोटे छोटे, 0 हो गया स्पेस 1 फिर स्पेस 0, ये जो स्पेस छोड़ा है ना इसके लिए हम /t यूज करते हैं, और ये जो नीचे नीचे स्पेस हो रहा है ये हम /n यूज करते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में और इसको अच्छे से पढ़ा दूंगा। सबको समझ में आ गया भाई लोग, सबको ही क्लियर हो गया ना रिलेशनल ऑपरेटर? ओके, तो होपफुली सबको रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आ गया होगा, और मैं अपने तरफ से 100% दिया हूँ, और होप कि सबको क्लियर भी हो गया होगा। और कुछ भी डाउट होगा ना मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे देख के आप लोगों को बता दूंगा। बाकी मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं और एक नया चैप्टर में, नए वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो आई थिंक हमारा रिलेशनल्स ऑपरेटर का ही रहेगा, पर कुछ प्रॉब्लम करेंगे, मतलब कुछ हम उसमें कुछ देखूंगा, कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो लेंगे, नहीं तो हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कृपया करके अपने दोस्त, अपने भाई लोग, अपने सगे जो भी है, सबको शेयर कर दो कि ऐसा चैनल है। इसके बाद हम सी लैंग्वेज खत्म करने के बाद कंप्यूटर के और जो बाकी नंबर सिस्टम क्रिएट पढ़ाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे वहाँ पे। देन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट का वो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होता है, मतलब शॉर्टकट ही, उसको बता दूंगा। देन कंप्यूटर को पूरा पैकेज में आप लोग को दे दूंगा, PDFs दे दूंगा, नोट्स वगैरह सब अपना फ्यूचर इंडिया CBSE टेलीग्राम ID में भेज दूंगा। देन आप लोग को बस पढ़ना है थोड़ा सा, और मैं गाइड भी कर दूंगा क्या एग्जाम में किस तरीके से। कोई बंदा 1 महीना पढ़ेगा ना फिर भी उसका अच्छा रैंक आ जाएगा, 10 दिन पढ़ेगा फिर भी अच्छा रैंक आ जाएगा, 10 क्वेश्चंस करेगा फिर भी अच्छा रैंक आ जाएगा। वो सब प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, ट्रिकी सब हम डिस्कस करेंगे, टिप्स सब डिस्कस करेंगे। बस सबको लास्ट तक जुड़े रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी सारे सीनियर देख रहे हैं प्लीज़ कृपया करके अपने जूनियर्स को भेज दो वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय।